सर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बड़ी शानदार एक नीचे तस्वीर बनी हुई है। हमें कम से कम ये जरूर सीखना चाहिए कि जिस तरह ये गाय, ये बंदा आराम से प्रेजेंट मूवमेंट में है, ऐसे कम से कम प्रेजेंट मूवमेंट में जीना जरूर सीखना चाहिए। सर प्रेजेंट मूवमेंट में आने का मतलब ये आपने अपनी एनर्जीज को, टेंशंस को इकट्ठा करके हाल में कर लिया। किस में कर लिया सर? प्रेजेंट। आपका एनर्जी लेवल क्या होना शुरू हो गया? बिखरी हुई सोचें कहां चली गई हैं? आप अगर प्रेजेंट मूवमेंट में आना सीखते हैं और प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? सो सर स्मार्ट वर्क के लिए, एक अच्छी क्वालिटी की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अपनी एनर्जी को बचा के कभी कभी प्रेजेंट मोमेंट में आना क्या है, बहुत जरूरी है। इस पे बेशुमार तोजीहात हैं, तफसीलात हैं। रूहानियत में इसको साहिब हाल कहा गया है। साहिब हाल वो होता है जिसको गिरफ्त होती है कि वो हाल में रुकता है, हाल के लम्हे में फील करता है अपने आंखों में हाल में हूं। क्योंकि हमारा माइंड क्या है? माइंड इज लाइक अ मंकी। अगर आपने माइंड साइंसिस पढ़ी है तो माइंड साइंटिस्ट सारे क्या कहते हैं? इट्स लाइक अ, ये जंप करता है, ये एक जगह फोकस। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो ये क्या करेगा? ये आप इधर ही कोई बंदा बैठा हुआ है, वो सोचेगा फ्रॉग को, उसे ख्याल है निक्का होंदा सी, उधर से हुआ बड़ा होंदा सी, निक्का होंदा सी, छलांग लांदा सी, मैच देख, उन्होंने निकल चुके हैं। क्या हुआ है? उसको पता ही नहीं कि उसके माइंड ने मॉन्की वाला काम उसके साथ। मॉन्की क्या करता है? जंप, इधर से उधर, उधर से इधर, और बहुत सी एनर्जी क्या कर देता है। प्रेजेंट मोमेंट में आने का मतलब है आप उसे मॉन्की लाइक ऑपरेट नहीं करने दे रहे, आप उसे पकड़ के बिठा के एनर्जी उसकी क्या करते हैं? बचा लेते हैं। तो साहिब हाल, प्रेजेंट मोमेंट में आना आपको क्या करता है? रिकवरी के लिए बड़ा जरूरी है। आप में से किस किसने पढ़ी पावर नाउ? एक बड़ी मजेदार किताब है जिसकी बेसिक फिलॉसफी ये है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमें कबूल करना होता है। पावर ऑफ नाउ, लम्हा हाल की ताकत, प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। नाउ और बहुत कुछ कबूल इसलिए करना होता है क्योंकि माइंड हमारा एनर्जी को चूसता रहता है। कई जगह पे एनर्जी लग रही होती है जिन चीजों को। आप में से किस किसने संडे की लास्ट एक्टिविटी अटेंड की थी, पार्क टी हाउस वाली? दैट्स गुड। उसमें एक पॉइंट था, याद है क्या? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पास्ट को लेके नहीं फिरते मजबूत असाब के लोग अपने पास्ट को। और वो रीजन साइकोलॉजिस्ट क्या बताती है उस किताब में? क्योंकि पास्ट को उठा के फिरने से सबसे बड़ा नुकसान ही होता है, पास्ट एनर्जी खाने वाली जोंक है। तो उसको कैसे सेव किया जा सकता है फिर? आपको तय करके, रैशनल होके, सच सच। मसलन मेरे साथ, मैं छोटा होता था तो मेरी टीचर ने मुझे मारा और मेरे जहन से ये नहीं करा, मैं हो जाऊं, रैशनल हो जाऊं फौरन अपने साथ ही। मैं कहूं यार ये गया पास्ट, हकीकत ये है कि ये तो गुजर चुका है। अब इसको उठा के फिरने का फायदा, एनर्जी को वेस्ट कर रहा होता है। कर क्या रहा है? मैंने उसका नाम बड़ा अजीब रखा है, पास्ट जोंक है, एनर्जी खाने वाली जोंक है। ये जैसे वो खा जाती है ना, कुछ भी नहीं करने देता ना, फैक्ट तो ये है कि उधर ही रखता है आप। सो सर प्रेजेंट मोमेंट में दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, इस किताब में लिखा हुआ जुमला, इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत लम्हा हाल है। ये 4:35 दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इस वक्त आप हैं सर, आप अंदाजा करें 4:34 हकीकत ही नहीं रहा, माजी हो चुका है। था हकीकत लेकिन माजी में गया है। आज का लम्हा सबसे बड़ी हकीकत है, इसको माने। जो इस लम्हे को फील करता है, इसको भरता है, अपने एनर्जी को चार्ज करता है प्रेजेंट से लेके, लम्हे हाल में एनर्जी होती है। क्यों नींद बंदे को चार्ज कर देती है? बंदा ख्वाबों ख्यालों में ही होता है, लेकिन एनर्जी को गेन करने के लिए नींद क्यों होती है? वो हाल में लाती है आपको। आप उस हाल में जाके एक नई ड्रीम्स की दुनिया में चले जाते हैं। जब भी ये रुकेगा तो क्या होगा जी? एनर्जी आपकी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। एनर्जी कैसे हो जाएगी जी? सा एनर्जी बनने लग पड़ेगी। सो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें जी। अच्छा, वैसे जर्नल बता रहा हूं इस पे। अच्छा ओके, जर्नल इस पे एक दो बातें बता रहा हूं आपको। सर मेडिटेशन से सीखा जा सकता है। टेक्निक्स इसलिए बता रहा हूं, अप्लाई करें ना करें नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन पॉइंट्स दे दूं। मेडिटेशन से सीखा जा सकता है। कुछ नहीं कर सकते, अपने सांस की रफ्तार को अगर आप रिदमिक कर लेते हैं, तरतीब से सांस लेने लग पड़ते हैं, कभी कभी बैठ के, आप हाल में आ जाएंगे। क्योंकि इंसान की थॉट्स का ताल्लुक इंसान के सांस के साथ होता है। आप कभी भी 15 मिनट तरतीब से सांस लें, सांस भरा, सांस निकाला, सांस भरा, सांस निकाला। 15 मिनट के बाद अपने माइंड की हालत देखिएगा, फुल ऑफ एनर्जी। हुआ क्या है?
वो माइंड उससे पहले क्या कर रहा था, उसको जोंके लगी हुई थी, खदशात की, फ्यूचर की, बॉस की, फलाने की, बीवी की, वो सारी क्या हो गई। सांस ने क्या किया, उन सोचों को तरतीब दे दी। सो सिमेट्रिकल थॉट्स एनर्जी आपकी क्या करती हैं, कम चूसती हैं, कम खाती हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आने का एक तरीका क्या है, एक क्या है मेडिटेशन, दूसरा क्या है सांस की मशकें, तीसरा प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए जरूरी है कि आप कभी कभी अपनी पसंद की चीजों को एंजॉय करते हैं। आपने कभी सुना, आपने कभी देखा गाना कहीं अच्छा गाया जा रहा हो या सुना जा रहा हो, एक बंदा जो उनसे साथ ही वो गाने लग पड़ता है, रुक जाता है, वो उसके साथ होता है। देखा बेटा, करते हो आप ऐसे? मेरे साथ भी ऐसे होता है। कई दफा आप लोगों ने कहा मूवी में लड़ाई हो रही होती है, बंदा अपना ग्लास चुक के मार देता है। सो सर, जो बंदा प्रेजेंट मोमेंट में किसी चीज को एंजॉय करता है ना, फिल्म देखी, चीज, बच्चे की मासूमियत देखी आपने, मेरा सोना शहजादा, ये क्या है, ये प्रेजेंट मोमेंट है सर। जो सीन देखा, सीन में गुम हो गए, प्रेजेंट मोमेंट है सर। कॉफी पकड़ी, चाय पकड़ी, आपने सिप लिया, आपने कहा यार रूह ताजा होगी, यार मजा आ गया, ये प्रेजेंट मोमेंट है सर। ये फोर्थ पॉइंट है सर। सर सर्च अ बुक माइंडफुलनेस, मेरा ख्याल है यार उसका तर्जमा भी अवेलेबल है, मुझे अचानक याद आया कि हमारी टीम जो 6 बुक्स को दे रही है, उस 6 बुक्स में एक किताब माइंडफुलनेस पे मौजूद है। और अगर उसमें आप उनका नंबर ले लें, इरफान अहमद खान साहब का उस पर नंबर मेंशन है, खान साहब को फोन करके उनसे सीडी मंगवाएं, 100-200 रुपए की आएगी इसकी एक्सरसाइजेस, प्रेजेंट मूवमेंट की, माइंडफुलनेस की सीडी मिल जाएगी आपको। और अगर कभी मेरी तरफ आए हो और अचानक याद आ जाए सर ने कहा था, तो यूएसपी लेके आएगा, मेरे से ले लीजिएगा। कल सारे ना आ जाना यार, ताड़ी मेहरबानी। मैं वो कहता ना जी अलम ये मारी दे, फिर वो नाल ही फरिश्ता कहता तू तो सच्ची समझ बैठा। मैं तो मजाक, बंदा मजाक भी ना करे हूँ लाइन लगी हजूरे वाला। यानी ये बताने का मकसद क्या है, और सर बांटा करे इल्म को, इल्म किसी का नहीं है, इल्म प्यासे का होता है, इल्म सच्चे का होता है, इल्म तलबगार का होता है। तो गुजारिश क्या है सर, वो टेक्निक्स हैं इस चीज की। मैं वापस आ रहा हूं सर उसी जिस बात को मैंने छोड़ा है, तीसरे नंबर वाली चीज को। सर सच्चा उस्ताद और मुर्शद उसकी महफिल और मजलिस आपको प्रेजेंट में कर देती। क्या करता है जी, एक सच्चा उस्ताद और मुर्शद जोन सा है, वो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर देता है। और एक बात याद रखें, जो बंदा आपको आउट नहीं कर सकता ना, उसमें को मकनातीसियत नाम की चीज नहीं। मकनातीसियत रूहानियत होती है, ये अगवा कर देती है, बंदे को गायब कर देती है। मसले सारे उधर ही हैं, चीजें उधर ही हैं, लेकिन आप उतने वक्त के लिए किधर निकल गए, किसी और दुनिया में। बात समझ रहे? मैं एक छोटा सा वाक्य कोट करता हूँ, मेरी लव क्योंकि मेरे उस्ताद के साथ बहुत ज्यादा, तो मेरे से रहा नहीं। वासिफ अली वाज साहब के पास ना एक अदीब हैं, उन्होंने मुझे वाक्य सुनाया। कहते मैं गया ना, कहते मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन ये कि बाहर जो सा वो बारिश हो, मौसम खराब हो जाए, मुझे ना मौसम से खराबी से बड़ी वो है, एलर्जी सी है। कहते मैं गया तो वासिफ साहब मेरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, उन्होंने बिठाया तो अपने ख्याल मराकबे में थे, ऐसे हाथ रखा हो। कहते बाहर मौसम खराब हो गया। कहते यार कासिम साहब, मैंने जिंदगी का ये एक्सपीरियंस आज तक दोबारा नहीं देखा, एक बार हुआ है। कहते घंटा गुजर गया और मैं दुआएं मांग रहा हूं, या अल्लाह मौसम ठीक ना हो। कहता मैं मुरीद शुरीद कोई नहीं था, लेकिन मैंने एक ऐसा बंदा देखा अपनी जिंदगी में जिसके गिर्द हाला इतना मजबूत है कि वो टाइम एंड स्पेस से आपको आउट कर देता है। सर प्रेजेंट मोमेंट 4 चीजें मैंने बता दी आपको। 1 इज द मेडिटेशन, सेकंड इज द सांस, तीसरा चीजें, रूहानियत, टाइम एंड स्पेस से आउट प्रेजेंट में, और चौथी चीज मीनिंगफुलनेस और माइंडफुलनेस। तीसरे में उस्ताद भी शामिल था। अच्छा जनाबे वाला, सर कैथारसिस किसी भी चीज से हो सकता है। कैथारसिस रो के भी हो सकता है, कैथारसिस किसी भी चीज से हो सकता है, कैथारसिस कंपनी से हो सकता है। कैथारसिस मेरे दोस्त बैठे हैं तारिक बलोच राई साहब, कमाल राइटर हैं, अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दे, बाबे हैं, यकीन करें, रियल बाबे। मिल के जाइएगा इनसे, ये जरूर करें आज आप। तारिक साहब पीछे बैठे हैं। तारिक साहब कई दफा क्या होता है, ये मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं यार मैं कबूतरों के साथ जनाब बाग में हूं इस वक्त। यार ये होता है बात कि आप अपने कैथारसिस मजे को नेचर के साथ जोड़ा है आप। तो ये आपके पास जब फीलिंग होती है कैथारसिस किसी भी चीज से, प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है कि आप किसी लम्हे में